एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर हम क्वेश्चन नंबर 4 के आप पार्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास फाइंड दी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11 आ रहे हैं। ठीक है, 11 पे कैसे डिविजिबल पता चलेंगे, मैंने आपको बताए थे रूल्स में कि सम और इवन प्रोडक्ट और ऑड प्रोडक्ट पहले आपने लेना है, जो उनका आपके पास डिफरेंस आएगा अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो आपने क्या करना है, डिविजिबल बाय 11 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है ये 11 पे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, आप डिविजिबल बाय 11 में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने करना है कि सम ऑफ ऑड नंबर आपके पास ये वाले 2 आ रहे हैं, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सम आपने लेना है 8 + 1 = क्या आ जाएगा आपके पास 9। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ इवन नंबर। सो इवन आपकी ये प्लेस आ रही है 4 + 5, तो आपके पास क्या आ गया 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, यानी कि 9 - 9 करना है। तो आपके पास अगर आंसर देखें, आपके पास क्या आंसर आ गया है, 0 आंसर आ गया है। तो आपने अगर 0 आंसर आ गया इसका डिफरेंस, तो ये डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 11। अब आपको एक क्वेश्चन मैं ऐसा बताती हूँ कि जिसका आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। तो आप ये क्वेश्चन चेक करें ज़रा, 3, 6, 7, 3। ठीक है, अब इसमें ये आप पहले सम अगर लेके देखें, सम ऑफ ऑड नंबर का। ठीक है, ये आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं, तो आप 3 + 7 लिखोगे, 3 में 7 प्लस किए 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ इवन अगर आप करके देखो, सम ऑफ इवन यानी कि 6 + 3, तो ये आपके पास क्या आ गया 9। जब आप इसका डिफरेंस करेंगे 10 - 9, तो आपके पास 1 आंसर आएगा, आपके पास 0 नहीं आंसर आएगा। तो जो जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ रहा, इट्स मीन टू से कि आपके वो डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इसी मेथड से आपने करने हैं, तो आपके पास आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसमें करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 का पार्ट नंबर मैं आपको करवा रही हूँ 5। पार्ट नंबर 5 पे अगर आप आएँ तो अब सबसे पहले आप सम ऑफ इवन लेंगे कि यानी कि 1 + 5 देन +9। सो 1 + 5 + 9 जब आपने किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 15। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑड यानी कि ये वाली प्लेसेस आपने करनी है। सो 3 + 7 + 5, जब इन्हें आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया आंसर 15। तो जब डिफरेंस आपने किया 15 में से आप 15 यानी इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0। तो इट्स मीन टू से कि ये आपका डिविजिबल बाय 11 है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एंड 15। सबसे पहले मैं आपको 15 का क्लियर कर दूं कि 15 पे डिविजिबल वो होता है जिसकी यूनिट प्लेस या 10 प्लेस पे आपके पास 0 या 5 आ रहा हो। तो आप इस क्वेश्चन में देखें इन सब क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 15 आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आपकी ये 5 आ रहा है, ये भी डिविजिबल बाय 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे 0 आ रहा है, तो ये भी आपका डिविजिबल बाय 15 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 पे भी आपका 5 आ रहा है, ये भी डिविजिबल बाय 15 हो गया। और उसके बाद 12 भी आपके पास डिविजिबल बाय 15 हो गया। अब हम आते हैं कुछ 12 की तरफ कि 12 पे कब डिविजिबल होता है। 12 पे तब डिविजिबल होता है कि जो आपको आंसर दिए हुए हैं ना, सबसे पहले आप उनका सम करो। जो उनका सम आ रहा है ना, वो जो सम आ रहा है आपका डिविजिबल बाय 3 हो या 4 हो, यानी कि 3 के टेबल से वो डिवाइड हो जाए फुली, तो आप उसे क्या कहोगे कि डिविजिबल बाय 12 है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 12 है, तो आपने किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, 3 + 1 + 2 आपने करना है। 3 + 1 + 2 जब आपने किया तो 3, 4, 5, 6 आ गया। 6 आप देखिए 3 के टेबल में या फिर 4 के टेबल में आता है। 3 2 ज़र क्या होता है 6 होता है, तो ये डिविजिबिलिटी बाय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इन दोनों टेबल में जो चीज़ें आपके आ रही हैं वो डिविजिबल बाय 12 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह इस चीज़ का आप कर लो 576 है, तो 5 7 + 6 आप लिखोगी, तो जब इसे आप सॉल्व करोगी सम लेने पे इसका आंसर 18 आ जाता है। तो 18 आप देखें 3 के टेबल में हमारे पास 18 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल बाय 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आए तो 7 + 2 + 9 आ गए, तो जब आप इसे करोगे तो यहाँ आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 आपके पास आंसर आ गया, तो ये 18 बाय डिविजिबल बाय क्या है 3 है। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आएँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप 4 + 4 + 2 + 8 अगर करो
तो इसके भी जब हमने सम लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। तो 18 भी देखिए आपके पास 3 पे डिविजिबल होता है, राइट। इसी तरह 6 2 1 2 है, तो 6 प्लस 1 प्लस आपने जब 2 किया है तो 6 7 8 9 आ गया। 9 आपके पास 3 के टेबल में आ रहा होता है, तो ये भी डिविजिबल बाय क्या हो गया है, 12 हो गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन में आए तो 1 प्लस जब इन सब का किया है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 आपके पास आ गया। तो 6 आपके पास जब इसका आपने इन सब को प्लस किया तो आपके पास 6 आंसर आए। 6 आप देखिए आपके पास आता है 3 के टेबल में, तो ये डिविजिबल बाय 12 हो गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन में आए जब इन सब का आपने किया, इन सब को प्लस करने पे आपके पास आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। तो 21 आप देखिए 3 के टेबल में आपके पास आ रहा है, तो 3 के टेबल में आने की वजह से ये भी डिविजिबल बाय क्या हो गया है, 12 हो गया है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, फाइंड दी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25 के 25 पे कब कोई चीज़ डिविजिबल होती है। 25 पे तब चीज़ डिविजिबल होती है जबकि उसकी यूनिट प्लेस या उसकी 10 प्लेस पे आपके पास, अब 25 पे कब डिविजिबल होगा, जब यूनिट प्लेस पे आपका ना 0 या 5 आ रहा हो। सिंपल आप देख लें, तो इस पे देखिए 0 आ रहा है, 5 5, तो इस तरीके से आपने इसे करके देखना है कि किसकी यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आ रहा है। अब 25 वाले का क्या है कि आपके पास यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को करके देखना पड़ेगा कि आपके 25 पे डिविजिबल हैं या नहीं है। सिंपल आप इस चीज़ को अंदर रखोगे, 25 को बाहर रखोगे, उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। 1 4 2 3 0 0 ये आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। डिविजिबिलिटी बाय 25 को करने के लिए हम 25 इसमें बाय लिखेंगे। 25 का टेबल पहले हम 5 टाइम लेके जाएंगे, क्योंकि हम इस पे नहीं लेके जा सकते, 14 हमारे पास छोटा है, हम इन 3 डिजिट पे लेके जाएंगे। जब 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। 12 में से 5 माइनस जब करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 माइनस किया तो 1 आ गया। ये 3 हम नीचे ले आएंगे, राइट। अब हम 6 टाइम लेके जाएंगे। 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 153। इसी तरह आ गया। 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ गया। फिर हम 0 नीचे ले आए हैं। अब हमने कैसे करना है कि हमने करके देखते हैं इसे 9 से। 25 को जब हमने 9 से किया तो हमारे पास 225 आ गया। 10 में से 5 माइनस हुए तो 5 2 2 0। फिर हम 0 नीचे ले आए, तो जब 25 को हमने 2 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 50। तो इस तरीके से आपने 25 बाहर लिखना है और अंदर वाली वैल्यू अंदर एक से फुली सॉल्व करके बताना है कि ये 25 का टेबल जा रहा है इस पर या नहीं जा रहा। तो 25 डिविजिबिलिटी में अगर आप आएँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 25 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, बस ये 25 की टेबल से सॉल्व हो रहे हैं और इसमें कोई भी ऐसे टेबल नहीं है जो फुली सॉल्व हो जाए।